तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो बीते दिनों अय्यापुर थाना क्षेत्र के 30 अप्रैल को एक घटना घटी थी और 1 मई को और 8 मई के तीनों जो घटनाएं थी जिसमें मर्डर हुआ था, तीनों घटनाएं काफ़ी दिल दहला देने वाली हत्या थी, जिसमें एक शिवचंद्र पासवान उर्फ भलाहा के नाम के जो व्यक्ति है तीनों मर्डर का उन्होंने कबूल किया से पैसे के अभाव में आकर उन्होंने इस मामले घटना को अंजाम दिया था। एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, आइए हम जानते हैं। तब तक मैं मुजफ्फरपुर से शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अय्यापुर थाना अंतर्गत 30 अप्रैल, 1 मई और 8 मई 2023 को लगातार 3 हत्याकांड प्रतिवेदित हुए थे। तीनों में ही जो विक्टिम थे वो लेबर क्लास के लोग थे या नाइट गार्ड थे। तीनों ही घटनाओं का पैटर्न सेम था, टाइमिंग सेम थी और जो मारने का तरीका है वो भी सेम था। इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित करके इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे, जिसमें सिटी एसपी थे, जो टाउन डीएसपी हैं वो, अय्यापुर थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। इन 3 मृतक के अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम दुलारे था, वो घायल भी हुए थे। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 मोबाइल जो अपराधकर्मी था वो लेके गया था। हम लोग उस तीनों मोबाइल पर भी काम कर रहे थे और कल देर शाम को इस एसआईटी को इसमें एक इनपुट प्राप्त हुआ। उस इनपुट के आधार पे हम लोगों ने जो तीनों मोबाइल थे उनको रिकवर किया। वो तीनों मोबाइल डिफरेंट लोगों से मिले, जिसमें एक महिला भी है और इसके अलावा 3 पुरुष हैं। जब उन सब से पूछताछ की गई तो उन सब के द्वारा बताया गया कि ये सारे मोबाइल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवचंद्र पासवान है उर्फ भोलवा उर्फ भोला, जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ घटना घटित हुई थी। उनसे ये मोबाइल इनको मिले हैं। उनकी भी गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। इनकी निशानदेही के आधार पे एक मोबाइल जो विक्टिम था उनको भी इनके घर से बरामद किया गया अभियुक्त के घर से। इसके अतिरिक्त 2 रॉड हैं लोहे की, जिसको सरिया कह सकते हैं, उसको भी जब्त किया गया है। एक कुल्हाड़ी का बेंत है जो मारने में प्रयुक्त होता था, उसको भी जब्त किया गया है। और एक इसके अलावा एक अन्य कुदाल है जो पूर्व से ही थाना के द्वारा जब्त की गई थी। इस पूरे ही घटना के पीछे जो वजह प्रकाश में आई वो ये आई कि ये व्यक्ति नशे के आदी हैं, स्मैक, हीरोइन वगैरह के और शराब के, और पैसे का इनके पास लगातार अभाव था। वैसे ये लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन काम इसका पिछले काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था। इसने 27 अप्रैल को अपना पहले खुद भी मोबाइल बेचा पैसे की आवश्यकता की वजह से। फिर इसके बाद में इसको जब पैसे की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर इसने ऐसे सॉफ्ट टारगेट को खोजना शुरू किया जिससे आसानी से पैसा लिया जा सकता है और इसके अलावा या मोबाइल छीना जा सकता है। तो चूँकि ये उसी एरिया के रहने वाले थे, ये देर शाम से उस एरिया में अपना रैकी करना प्रारंभ कर देते थे कि हम किसको अपना टारगेट बना सकते हैं, और उसी दिन सुबह घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा व्यक्ति को उद्देश्य तो मारना नहीं होता था, लेकिन चूँकि ये अभियुक्त उसी इलाके का रहने वाला है जहाँ घटनाएँ घटित हुई, उससे 300 मीटर के दायरे का ही रहने वाला है, तो इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पहचान खुल जाए, इसलिए अंततः इसने उन तीनों ही लोगों को मार दिया जान से। और काफ़ी नृशंस तरीके से हत्या हुई थी। ये पुलिस के लिए बहुत संवेदनशील केस भी था और बड़ा चुनौतीपूर्ण केस भी था, जिसमें लगातार पिछले 15 दिनों से पुलिस ने काफ़ी मेहनत की है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा उद्भेदन हुआ है। ये फिर मारने के बाद में भाग गया था कि ये यहीं रुका हुआ था? नहीं, मारने के बाद में ये यहीं थे, ये भागे नहीं हैं। और ये क्या करते थे कि जिस दिन घटना घटित होती थी उसके 3 या 4 घंटे के अंदर ही ये मोबाइल जाके दे देते थे। इनके द्वारा सारे मोबाइल एक खुशबू नामक महिला है उनको दिया गया, और जो खुशबू थी उनके द्वारा फिर ये मोबाइल दूसरे तीसरे लोगों तक पहुँचा है। हम लोगों ने सभी को डिटेन किया है और उन सभी का हम लोग कल कोर्ट में माननीय न्यायालय में बयान करवाएंगे। अपराध बढ़ा नहीं है और अपराध होने की कई वजह हैं, जिसमें से एक वजह नशा भी है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की मुहिम चलती रहती है। और जहाँ जहाँ ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। पिछले 5 महीने में पूरे ज़िले में 100 से अधिक केस ऐसे दर्ज हुए हैं जो एनडीपीएस के धाराओं में दर्ज हुए हैं और हम लोग इसमें लगातार आगे भी काम करते हैं।